वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? सबसे पहले वायुमंडलीय अपवर्तन को समझ लिए, और वायुमंडलीय अपवर्तन अगर समझ में आ गया तो समझिए इस यहां से सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो देखिए सबसे पहले वायुमंडलीय अपवर्तन हम किसको बोलते हैं? देखो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल समझा देंगे और याद हो जाना चाहिए। तो वायुमंडलीय अपवर्तन हम किसको बोलेंगे कि यहाँ जैसे वायुमंडल है, क्या है ये? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है, और ये क्या है? वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है, ठीक है। अब जो ये वायुमंडल है, यहाँ वायुमंडल है, ये तो पृथ्वी है अपना, ठीक है। अब यहाँ जो वायुमंडल है भाई, तो इसमें क्या होता है? वायुमंडल में कहीं गर्म हवा तो कहीं ठंडा हवा होता है, कहीं गर्म हवा तो कहीं ठंडा हवा होता है, ठीक है। जैसे आपको भी महसूस कभी कभी होता होगा कि आप अगर कहीं कहीं जाते होइएगा तो आपको महसूस होता है, हाँ गर्मी के समय में ज्यादा महसूस होता है कि हाँ अब तक कहीं हवा ठंडा लगे। ऐसा होता है ना भाई कि हाँ यहाँ पर ठंडा थोड़ा हवा लगता है। तो वायुमंडल में कहीं ठंडा कहीं गर्म हवा होता है, जैसे कहीं ठंडा कहीं गर्म, कहीं ठंडा कहीं गर्म, है ना, कहीं ठंडा कहीं गर्म, ठंडा गर्म, है ना, कुछ इस तरह से गर्म ठंडा हवा होता है। तो गर्म हवा और ठंडा हवा होता है, तो इसमें क्या होता है? जब ये गर्म हवा और ठंडा हवा होगा तो जैसे हम प्रकाश का अपवर्तन देखे थे, जैसा जैसा उसको माध्यम मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन होता चला जाएगा। जैसा जैसा उसका माध्यम मिलेगा प्रकाश क्या होगा? तो होता क्या है कि गर्म हवा में ठंडा हवा की अपेक्षा प्रकाश तेजी से निकलता है, यानी अपवर्तन जो होता है नहीं होगा, क्योंकि हल्का हवा, देखिए गर्म क्या होता है? हल्का होता है। गर्म हवा क्या होगा? और ठंडा हवा क्या होगा? भारी होगा, है ना। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ, अब जैसे देखिए गर्म ठंडा है ना। अब यहाँ मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है, ठीक है। और यहां से प्रकाश की किरण आना शुरू हो गया। प्रकाश की किरण आना क्या हो गया? अब जैसे ही यहाँ आया तो कहीं ठंडा कहीं गर्म हवा आएगा, तो जैसे हम पीछे देखेंगे तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। प्रकाश का क्या होगा? अब जैसे यहां से देखिए, यहां आया, अब ऐसे थोड़ा मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, कुछ इस तरह से मुड़ेगा, कुछ इस तरह से क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश का क्या हो रहा है? तो इसका मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। बात समझ में आया? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वो किसके कारण होता है? कि वायुमंडल में कहीं गर्म और कहीं ठंडा हवा होने के कारण प्रकाश की किरणों में क्या होता है? अपवर्तन होता है। और यही अपवर्तन की घटना को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है? हाँ, नोट में ये दिखाए थे, इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य 2 मिनट क्या होता है? पहले दिखाई देता है, और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो 2 मिनट बाद तक दिखता ही रहता है, ठीक है। जैसे हम आगे अभी और क्वेश्चन पर चलिए, जैसे रक्तब है वहीं पर समझ में आ जाएगा ये भी क्वेश्चन, थोड़ा सा नोट वाली बात। आगे क्या है? अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं? प्रकाश, देखिए अगला क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन ना, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सो क्या होता है? जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन हम किसको बोलेंगे? प्रकाश की किरण यहां से आया, किसी कण पर ऐसे पड़ा तो छितराया, यहां पड़ा तो यहां छितराया, यहां पड़ा तो अगर कोई रास्ते में मिला तो यहां छितराया, यहां पड़ा तो यहां छितराया,
तो इस छितराने की किरण, जैसे धूल कण इत्यादि वगैरह वायुमंडल में मिलता है ना जी, तो प्रकाश की किरण, जब ऐसे भी लिख सकते हैं अपने मन से, जब प्रकाश की किरण क्या होती है वायुमंडल में आती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे धूल कण इत्यादि वगैरह मिलता है, धूल कण इत्यादि वगैरह मिलता है। जब किसी धूल कण पर पड़ता है तो वह चारों तरफ क्या होता है, छितरा जाता है। तो उस छितराने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आया। आगे क्या है, कोलाइड किसे कहते हैं, तो कोलाइड हम किसको कहेंगे, कोलाइड, कोलाइड है ना, कोलाइड किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम में क्या छोटे छोटे निलंबन के कणों को, निलंबन को है ना, कणों के निलंबन को हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का घर देखता होगा, किसी का घर अगर देखता होगा, जैसे खपरा का हो या खौर वाला होता है, तो कहीं छेद हो गया हो, तो छेद हो गया हो तो देखना कि अगर उससे जो प्रकाश की किरण निकलेगा, जैसे मान लो तो ये घर है कोई, अब यहां से प्रकाश की किरण निकलेगा, यहाँ छेद हो गया है, अब निकलेगा तो यहाँ देखना कि ई प्रकाश की किरण में अंदर में धूल कण इत्यादि वगैरह सब घूर घूर करते रहता है, ये चीज देखता है ना। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आगे क्या है, निलंबन होता है वो। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव, आगे क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव हम किसको कहेंगे, कोलाइड मिश्रण के कणों द्वारा जो प्रकीर्णन, कोलाइड मिश्रण, जो कोलाइड का मिश्रण होता है, अब कोलाइड का मिश्रण होता है तो प्रकाश की किरण उसमें भी तो क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। तो कोलाइड का जो मिश्रण हो गया, निलंबन के कणों को हम क्या बोलते हैं, कणों के निलंबन को तो कोलाइड बोलते हैं। कोलाइड के मिश्रण के कारण जो क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, तो उसको हम बोलते हैं कि अर्थात कि टिंडन प्रभाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, टिंडल प्रभाव पड़ रहा है। बात समझ में आया। आगे क्या है, अब वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, देखो वर्ण विक्षेपण का क्या कंडीशन आएगा, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या है भाई, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, तो यहां अगर प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश को क्या किया, हम प्रिज्म से गुजारे, इस श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को क्या किया, हम प्रिज्म से गुजारे। अब इस श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से अगर गुजारेंगे तो देखिए सबसे पहले तो ये हवा है, आई प्रिज्म है, तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये तो लंब हो गया ना जी, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह क्या होता है, जब सघन से विरल में आता है तब ना अभिलंब की ओर, विरल से सघन में तो अभिलंब से क्या होगा, दूर जाएगी, तो इसको जाना चाहिए था यहां, लेकिन ये ऐसे होगा। अब यहां से फिर क्या होगा, परिकीर्णन होगा। अब यहां से मान लो कि 7 रंगों में विभक्त होगा, ये क्या होगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, इस 7 रंगों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। और इस 7 रंग में जब विभक्त होगा तो इस 7 रंगों में जो विभक्त होगा तो इस 7 गो रंग बना देगा, तो यहां से इस 7 गो रंग बना देगा, ये क्या हो जाएगा, देखो लाना पी हनी जाबे, ठीक है, लानापी हनी जाबे, ये याद रखना, लानापी हनी जाबे, लानापी हनी जाबे, ला से हो गया लाल, क्या हो गया, ना से हो गया नारंगी, क्या हो गया, पी से हो गया पीला, क्या हो गया, ह से हो गया हरा, नी से हो गया नीला, जा से हो गया जामुनी, और बै से हो गया बैंगनी। तो याद रखना है क्या,
लानापी हनी जाबे, लानापी हनी, लानापी हनी। नहीं समझ में आया? दो दोस्त है, क्या है? एगो का नाम है हनी, एगो का नाम क्या है? एगो जो है दो दारू दोनों पीना चाहता है, क्या कर रहा है? तो क्या कह रहा है कि लान पी हनी आजाबे, ठीक है, लान पी हनी जाबे, तो लाना पी हनी जाबे, यहां से याद रखना है कि लाना पी हनी जाबे, याद रख लेना, 4-5 बार पढ़ लेना, 10 बार पढ़, 11 1 लाख बार पढ़ लेना, मुंह से बोल देना। क्या? लाना पी हनी जाबे, जब क्लास छुट्टी होगा ना उसके बाद जो है सो ही पढ़ते पढ़ते घर चले जाना है, पक्का याद हो जाएगा। बात समझ में आया? माइंड में एक बार बैठा लो, लानापी हनी जाबे, तो लानापी हनी जाबे याद रख लेना। तो इसे जरूरत है, बहुत जरूरत है, पूछेगा, याद तो रहना ही चाहिए, इसे ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा बताएंगे, ठीक है ना। लानापी हनी सबसे ऊपर कौन रहता है, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। बात समझ में आया? हाँ, तो इसका चित्र भी बना लीजिए तो वहां अच्छा रहेगा। नहीं है जगह तो दूसरे जगह बना ना लो। चलो आगे बना लेना, आगे चलो, आगे चलो। क्या है क्वेश्चन, क्या आगे का क्या पढ़ाना है? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। आगे क्या है? इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं भाई, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम में क्या है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, वह हल्का हल्का क्या होता है? मुरझाती है। बैंड जो होता है ना, तो उस बैंड होना क्या कहलाता है? मुरना, मतलब 7 रंगों में तो बंट जाती है और यहां से क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। बैंड का मतलब क्या होता है? मुरना। बैंड का मतलब क्या होता है? मुरना। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो इस 7 रंगों में जो विभक्त होता है, थोड़ा अच्छा से नहीं बना, तुम लोग अच्छा से बनाना, इसे थोड़ा बनाना है। क्या हुआ? हो गया ना? ये जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा ये? फिर ऐसे ही लाल और बैंगनी, ठीक है, बैंगनी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे हम? स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे हम? आगे, तारे क्यों, तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं? तो तारा क्यों टिमटिमाता नजर आता है भाई? अब देखो वायुमंडलीय अपवर्तन देखा था, तो अब तारा क्यों टिमटिमाता है सो देखो। जैसे मान लेते हैं कि यहां है तारा, तारा 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 है ना भाई तारा? और नहीं हो है तो समझो है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है। ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? यहाँ पर कोनो आदमी खड़ा है, ठीक है, अब जे छी खड़ा इबा में है, चलो ठीक है ना जी। यहाँ पर आदमी खड़ा है, इसको निहार रहा है, किसको? तारे को निहार रहा है। तारे से भी प्रकाश की किरण आएगा, और क्या बताए? ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम रहता है ना वायुमंडल। तो क्या होगा? ये तो देख रहा है डायरेक्ट इसको, तो प्रकाश की किरण इसमें से निकला, तो ये देखा कि वो निकला, निकला, और जब ये निकला तो ये अब परिवर्तन हो या फिर इसको इस पर देखा था, अभी इधर घुर गया, ये देख रहा है इसको, अभी जब इधर देखा इधर घुर गया, इधर घुर गया, इधर घुर गया, इधर घुर गया। तो ये ऐसे जो घूरता है ना, मुड़ता है ना, तो अब इसको ये आंख चुनरा गया, ओ तारे टिमटिमा रहा है,
तारे ऐसा क्यों होता है, अतः तारा क्यों टिमटिमाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा इसके कारण तारा टिमटिमाता नजर आता है। बात समझ में आया? तुम खुद देखो ना, यहां से जब देख रहा है प्रकाश की किरण निकला तो तकते तो आई पर, लेकिन अब ये किरण क्या हो गया, इधर भाग गया, कभी इधर भाग गया मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, इधर मुड़ा, इधर मुड़ा, है ना, तो इसको तो आंख चुनरिया रहा है। तो अब क्या होगा, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो अब लिख देगा नहीं, सब अपने मन से लिख देना भाई, याद नहीं करना है क्वेश्चन, अपने मन से लिखिए, क्योंकि एग्जाम में लिख, एडमिट कार्ड पर लिखा भी रहता है, विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अपने ही शब्दों में दे। बात समझ में आया? आगे का क्वेश्चन क्या है भाई, तारे तो टिमटिमाते नजर आते हैं, लेकिन चंद्रमा और ग्रह तो हम जानते हैं क्या, तुम भी जानता है क्या, कि देखो, अब देखो ध्यान दो, तारे है ही, यहां है पृथ्वी, तो तारा क्या है, चंद्रमा यहां है, जाने चंद्रमा यहां है, लॉग में, लॉग में चंद्रमा क्या ना है भाई, ओ देखो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चंदा मामा, चंदा मामा ऐसे ना होता है जी, ये चंदा मामा है समझो, है ना, अरे चंदे मामा ना हुआ, अरे नहीं तो ए ना, है ना, हाँ तो कोई उकरे हुए ना का कह दियो ना, हो गया, और क्या है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से है ना जी। तो अब देखो, और ग्रह, चंद्रमा और ग्रह जो होता है, इस तारे की अपेक्षा, तारे की अपेक्षा, अब यहां पर आदमी है ना जी, तारे की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह जो होता है ना, बहुत निकट होता है, बहुत निकट होता है, हालांकि होता है पृथ्वी से काफी दूर, लेकिन इस तारे की अपेक्षा, तारे की अपेक्षा इसको समझो बहुत लॉग है, नजदीक है, निकट है। तो सोचो, अगर यहां से तो वायुमंडल आया, यहां से जो आया, देखो इसको तारे से जो प्रकाश की किरण आएगा, तारे से जो प्रकाश की, देखो ये तो यहीं से आया, तो ये आदमी अगर इसको देखेगा, प्रकाश की किरण आया तो तुरंत देख लेगा, इसको ज्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि देखेगा लॉग में तुरंत देखेबे करेगा, तो जब तक मुड़ेगा मुड़ेगा, जब तक देखेबे करेगा। लेकिन इसको तो बहुत ही ना गुजरना पड़ता है जी, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, बहुत ज्यादा दूर आ रहा है, तो इसको देखने में क्या हो रहा है, तो बात समझ में आया ना। तो इस मेन पॉइंट इसका क्या है कि तारे जो है चंद्रमा और ग्रह की अपेक्षा बहुत दूर है, तारा दूर है, लेकिन चंद्रमा और ग्रह क्या है, निकट है। तो जब तारे से जो प्रकाश की किरण निकलती है, तो उसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे तो नजर आते, इसकी किरण तो पता चलता। अब जैसे सपोज मान लो, अभी भी नहीं समझ में आया होगा, जैसे देखो फॉर एग्जांपल बताते हैं, जैसे तारे से जो प्रकाश की किरण निकला था, एगो नहीं लाखों करोड़ों बहुते निकला ना जी, निकला ना जी, इसकी संख्या काफी ज्यादा है, और इसकी भी संख्या ज्यादा है, सोचो इसकी भी संख्या क्या है, ज्यादा है, तो इसकी संख्या ज्यादा है, तो इसको दूर ज्यादा तय करना है, तो ये एगो को देख रहा है, फिर भी दूसरा खत्म होगा, तीसरा खत्म होगा, चौथा, लेकिन ये बहुते है, अलग में है, एकदम निकट में है, बहुत ज्यादा है किरण इसका भी, तो ये अगर एगो दूगो क्षेत्र ये आयो जाएगा तो लगेगा बहुते तो दिख ही रहा है, समझ में आया, इसमें लगेगा कि बहुते तो दिख ना रहा है जी, लेकिन इसमें क्या है, बहुते है लेकिन दूर भी तो है, इसलिए बहुते है तो दूर है, लेकिन क्या होगा जब देखेंगे इसको तो कहीं ना कहीं आंख चुन आएगा, लेकिन ये बहुते है, अलग में है, तो 2 4 5 गो अगर मुर्गियों किया, 10 गो एको बार में मुड़ गया, 1 लाख मुड़ गया, तो और बहुते किरण सामने में जिस पर हम देख रहे हैं ना, दिखाइए जाता है। इसलिए चंद्रमा जो है मतलब टिमटिमाता नजर नहीं आता है, लेकिन ग्रह, सॉरी तारे जो है सो टिमटिमाते
नजर आते। समझ में आ गया। अगला क्या है क्वेश्चन, आगे क्या है, आगे क्या है भाई, एक मिनट। जैसे देखिए, एक होता क्या है कि पहले रंग हो गया आपका, वर्ण जिसको बोलते हैं ना, और ये क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया जो नैनोमीटर में हो गया ना। तो यहां पर क्या लिखते हैं, बैंगनी, ऊपर में क्या लिखते हैं हम, बैंगनी। चलो लानापी हनी जाबे याद है ना, लाल, लाना नारंगी ना, नारंगी, लाना पीला, लाना पी हो हरा, लाना पी हो नी नीला, लाना पी हो नीजा जामुनी, बैंगनी, बैंगनी, बैंगनी। ठीक है। अब इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है कितना से, 400 से 440 नैनोमीटर होता है। इसका क्या होता है, 440 से 460, 500 ना, और 500 से 500, 570 से 590, 590 से 620 पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। और 620 से 700। तो अब पूछेगा कि देखो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस कलर का होता है, बैंगनी का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है। ठीक है, किसका होता है, लाल का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे, अब इंद्रधनुष किसको कहते हैं, जब तो इंद्रधनुष हम किसको कहते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। तो राम भगवान के पास जो था, जो रावण को मारे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। नहीं याद रहेगा तो लिख देना, कोनो हम गलत जवाब आ चेक करो, कंफ्यूज आ जाते बच्चा, जवाब तो ठीक है दिलक भाई, ओकरो तो क्या कहे ने, इंद्रधनुष से कहे ने, तो लिख देना तो कदी जी। हाँ तो नहीं कहने से तो यो जवाब देंगे ना भाई। हाँ, वैसे इंद्रधनुष कहते किसको है भाई, वर्षा में क्या होता है, जब जैसे वर्षा हुआ, सोचो इंद्रधनुष कैसे बनता है समझ लो। जब वर्षा होता है ना, तो वर्षा हुआ खत्म होता है। कभी तुम लोग इंद्रधनुष देखा है, हम लोग बहुत देखते थे स्कूल से। दिखता कैसे है, सबको नहीं दिखता, अचानक ही दिखता है। पीठ को जब सूर्य की तरफ घुमाएगा ना, जैसे सूर्य है इधर और इधर हम पीठ को घुमाएंगे ना, तब ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो हमको इंद्रधनुष दिखता है, अचानक दिख जाता है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे यहाँ क्या है, वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल, ये वायुमंडल है ना जी, तो अभी वायुमंडल है और ये क्या है, पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी पर फिर कोई आदमी है। अब देखो अभी क्या होगा, जो वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल में क्या होता है कि जब वर्षा खत्म हुआ, वर्षा होने के बाद, तो वायुमंडल में क्या होता है, पानी की बूंदे रह जाती है। पानी की बूंदे है ना, ने बूंद है, पानी के बूंद है, ही बुझियो कहती है, पानी के बूंद है भाई। ठीक है, पानी की बूंदे है ये सब, वहां वो कथी, पानी का बूंद नहीं। हाँ, ऐसे ही ना लटकेगा भाई, पानी का बूंद क्या होगा। तो अब पानी की बूंदे जो होता है, तो जैसे ही प्रकाश की किरण इसमें पड़ेगा, तो ये पानी क्या है, जैसे कांच की तरह। अब पानी में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन बताए थे, अपवर्तन होता है। तो जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ता है ना, तो इससे फिर क्या होगा, जैसे प्रिज्म में हम देखे थे 7 रंगों में विभक्त, तो वही पानी की बूंदे जो है, उस बूंदे में पड़ करके प्रकाश का क्या होता है, क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन, प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ये अपवर्तन होने के कारण जो है ना, कभी कभी क्या होता है, 7 रंग की रंगीन पट्टी दिखाई दे देता है, अर्धवृत्ताकार।
अर्ध वृत्ताकार जो है ना, अर्ध वृत्ताकार पट्टी दिखाई देता है, जिसको हम सतरंगा कहते हैं, पेनसोखा कहते हैं जिसको गांव घर में, है ना, जो पेनसोखा। तो 7 रंगों की जो अर्ध वृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। बात समझ में आ गया? आगे क्या है? रहने दो ना, अब क्या है? अच्छा चलो, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लाल क्यों दिखता है? अब जैसे देखो, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, और इसी में एक क्वेश्चन और पकड़ लेना तुम लोग कि सूर्य जो है दिन में जब आता है, बीच में आता है, तो एकदम फटाफटा व्हाइट क्यों दिखता है, श्वेत की तरह? सूर्य का प्रकाश अभी दोपहर के समय में कैसा दिखता है? बिल्कुल व्हाइट फटाफटा दिखता है, एकदम श्वेत की तरह दिखता है। लेकिन सुबह में सूर्य का प्रकाश लाल क्यों दिखता है, या शाम में जब डूबता है तो लाल? तो देखो, अब सबसे पहले यहां क्या है, देखो एगो चीज है, देखो यहां पर क्या है भाई? ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी तो ऐसे ही ना होता है भाई, ये पृथ्वी है। आज सूर्य उगना कहां से शुरू हो गया? यहां से घचुआ, चक्कर जो लगाता है तो ऐसे ना लगाता है भाई। तो सूर्य मान लो कि क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट, ठीक है, इधर ही से ना उगेगा। हाँ, तो ये क्या है? सूर्य है, ठीक है, सूरज भैया, ठीक है, ठीक है, ज्योति के सूरज भैया, है ना, ठीक है, सूरज भैया ना। अब देखो, इस सूरज भैया जब उगेगा ना पूरब की दिशा से, तो यहां क्या होगा कि बाकी सब, अभी देखिए हम क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन पूछेगा, सबसे अधिक किसका होता है? सबसे कम होता है लाल का। अब प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा? तरंग दैर्घ्य ना सबसे ज्यादा होता है उसका, मतलब ज्यादा शक्तिशाली, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा वो ज्यादा शक्तिशाली, वो कम टूटेगा, उसका प्रकीर्णन, बात समझ में आया, कम होगा। तो यहां क्या है कि देखो, यहां से क्या है, जब सूर्य उदय हुआ ना, तो सूर्य उदय होने के कारण, जैसे कि सूर्य उदय हुआ तो यहां क्या होगा? उदय हुआ तो ये 7 रंग दिखाई देगा। तो बाकी यहां जब आता है, देखो जैसे यहां क्या होता है कि जैसे ही ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर आया, तो लाल, कोई रंग प्रकीर्णन हो ना हो, लाल रंग आपको क्या होगा? दिखेगा। तो अब यहां ये जो पृथ्वी है, ये क्या है? ये पृथ्वी है पूरा, ये क्या है? पृथ्वी है। अब यहां पर फिर कोई आदमी है, ठीक है, यहां पर क्या है? कोई आदमी है। अब यहां क्या होगा? जैसे सूरज क्या होगा? अब ऐसे मान लो यहां है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा? ये अभी फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, आएगा ना जी, ये आएगा ना, ऐसे 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 आएगा। तो जब शुरू में क्या होगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन हुआ, लाल रंग दिखाई दिया, शुरू में क्या होगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ लाल रंग, इस आदमी को क्या होगा कि लाल रंग दिखाई देगा। दूसरी नंबर बात क्या होता है कि सूर्य जब निकलता है ना, तो सूर्य जब निकलता है तो उगा नहीं रहता है 2 मिनट पहले से ही, उगते मैं लिए अत ई, ऐसे जब पार होते तब समझो उगा। तो 2 मिनट पहले से ही क्या होता है? हमको दिखने लगता है। उगा भी नहीं रहता है 2 मिनट पहले से, क्या होता है? क्योंकि वो लाल दिख रहा है, सूर्य नहीं दिख रहा हमको, लेकिन लाल जो निकल रहा है ना, तो हमको लाल लाल बुझाए हो, तो लाल लाल होगा, वहां क्या? तो सूर्य होगा। तो इसलिए 2 मिनट पहले से हमको आभास हो जाता है कि सूर्य उग गया है। जबकि हमको दिखता क्या है? सूर्य का प्रकाश जो रहता है ना, उसका प्रकोप दिखता है हमको, तो हम महसूस करते हैं कि सूर्य उग गया है, ठीक है। अब 2 मिनट के बाद यहां आएगा, तब अब पूरा पूर्ण रूप से दिख रहा है। फिर अब क्या होगा? धीरे धीरे आया, तो अब देखो धीरे धीरे आया, फिर धीरे धीरे आया, यहां आया यहां आया, यहां आया, बात समझ में आया? तो यहां आते 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 फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, अब डूबा,
अब डूब गया, लेकिन तैयो ओकर प्रकोप लाल वाला हमको दिखिए रहा है। तो 2 मिनट डूबने के बाद तक भी लाल लाल दिखता ही रहता है हमको। 2 मिनट डूब जाने के बाद तक भी लाल लाल हमको उसका प्रकोप दिखता है। तो अब बात आएगा कि भाई जब इस सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होता है, तो हम लाले काहे दिखा, बैंगनी काहे नहीं दिखा, जामुनी काहे नहीं दिखा, पीला काहे नहीं दिखा? तो कंडीशन होता है बाबू कि ये लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम, मतलब लाल रंग बहुत कम। जैसे हम मान लो कि इस सूर्य में सब रंग मिलायल है, अब यहां आया तो सब रंग का धुर्रा धुर्रा हो रहा है, सब रंग का क्या हो रहा है, धुर्रा धुर्रा हो रहा है। बात समझ में आया? मतलब उड़ रहा है, सभी रंग का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। देखो प्रकीर्णन हो रहा है, जैसे ही आएगा तो बिखरेगा, सब रंग क्या होगा, बिखरता चला जाएगा, सब रंग क्या होगा, और यहां आते आते बाकी सब रंग समाप्त हो जाता है। लेकिन लाल रंग क्यों, क्योंकि ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो कम टूटा वो। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा, तो उस ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब वो कम बिखरा। तो जब कम बिखरा तो वो बचल रह गया, बाकी का सभी रंग क्या हो गया, गायब हो गया, पार हो गया, प्रकीर्णन हो गया सभी रंगों का। और इस लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसलिए हमें अंत में सूर्यास्त के समय भी और सूर्य उदय के समय भी क्या होता है, बात समझ में आया? हाँ, तो चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर हो गया खत्म।